वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। अगला हफ्ता निफ्टी क्या हो सकता, इससे पहले एक बार देख लेते हैं इस हफ्ता में निफ्टी में क्या हुआ। इस हफ्ता निफ्टी में जो ब्रेकआउट का उम्मीद हम लोग लगा के बैठे थे कि 14,200 से 14,900 के बीच निफ्टी कामकाज कर रहा है, एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना बहुत ज़रूरी है। वो ब्रेकआउट इस हफ्ता निफ्टी में हम लोगों को देखने को मिला। वो मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन ब्रेकआउट देखने को मिला। उसके बाद वेडनेसडे और फ्राइडे दोनों दिन थोड़ा बहुत करेक्शन किया, पर वो 14,900 के नीचे नहीं गया। 14,900 का जो लेवल था, जो रेजिस्टेंस लेवल था, उसी को सपोर्ट बना के फिर फ्राइडे के दिन ये ऊपर में आ गया। तो ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट माना जा सकता है। अभी देखना पड़ेगा कि आने वाला हफ्ता इसके ऊपर क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट या क्या क्या नेगेटिव पॉइंट बनता है। मैं उसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा, पर आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और जो भी फ्रेंड्स टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9830336644 दिया हुआ है। आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप के ज़रिए या फ़ोन कॉल के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आने वाला हफ्ता के लिए क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। देखिए, मैंने यहाँ पे दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करके रखा है। ये पैरेलल लाइन एक 14,200 का है, दूसरा 14,900 का है। इसी के बीच निफ्टी कामकाज कर रहा था काफ़ी दिनों से, करीब 5-6 हफ्ता हो गया था इसी के अंदर निफ्टी कामकाज करते हुए। एक बार ऊपर की तरफ जा रहा था, उसके बाद नीचे की तरफ आ रहा था। किसी भी साइड में ये तोड़ने में कामयाब नहीं हो रहा था। फाइनली इसी हफ्ता में इसको तोड़ा गया, ये तोड़ा गया इसी हफ्ता में। ट्यूसडे के दिन इसको तोड़ा गया। उसके बाद वेडनेसडे और थर्सडे यहाँ पे ये सपोर्ट लिया। ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, उसी रेजिस्टेंस लेवल पे सपोर्ट लिया। फिर फाइनली फ्राइडे के दिन एक अच्छा खासा मारूबोजू कैंडल बना के ये तोड़ के ऊपर की तरफ आ गया और ये क्लोजिंग मिला 15,175, मतलब 15,100 के ऊपर का क्लोजिंग मिला, जो कि एक अच्छा क्लोजिंग माना जाएगा। इसके साथ साथ अगर ट्रेंड लाइन वाइज देखिएगा तो ट्रेंड लाइन बिल्कुल इंटैक्ट है। इसके साथ साथ अगर मूविंग एवरेज वाइज देखा जाए तो मूविंग एवरेज वाइज अगर देखेंगे 20 डेज का जो मूविंग एवरेज और 50 डेज का जो मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज का जिक्र मैं कर रहा हूँ, दोनों मूविंग एवरेज से ऊपर आ गया। और मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि 20 SMA के साथ 50 SMA का एक डेथ क्रॉसओवर हुआ था। यहाँ पे फिर से निफ्टी एक गोल्डन क्रॉसओवर बना दिया 20 SMA के साथ 50 SMA का। जो शॉर्टर टाइम फ्रेम जो मूविंग एवरेज है 20 SMA, वो लॉन्गर टाइम फ्रेम जो 50 SMA है उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ गया। और ये 50 SMA अभी भी फ्लैट है, पर 20 SMA असेंडिंग है और प्राइस इसके काफ़ी ऊपर है। तो ये भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव पॉइंट ही माना जाएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर देखें, ये मतलब एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट शायद निफ्टी को एक नया हाई दिखाने में कामयाब हो सकता है। अगर ये किसी भी कारण से फॉल्स ब्रेकआउट ना हो तो अभी भी इस ब्रेकआउट में कुछ फॉल्स ब्रेकआउट का कैरेक्टर हमें नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है मैं गलत पड़ जाऊं, पर अभी भी फ़िलहाल के लिए नहीं नज़र आ रहा है। तो ये हो सकता है एक बार नया हाई दिखाने में कामयाब हो जाए। इसके साथ साथ जो देखने का बात है, अगर MACD देखिएगा तो MACD बिल्कुल पॉजिटिव है। MACD में कोई ख़राब कुछ भी नहीं है।
साथ साथ RSI देखिएगा, RSI भी पॉजिटिव है, RSI फिर से 60 के ऊपर आ गया है डेली RSI। इसके साथ साथ मैं अगर आप लोगों को वीकली चार्ट दिखाऊंगा तो वीकली चार्ट में आप लोग देखिए, वीकली चार्ट कर रहा हूँ, वीकली चार्ट में भी हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन निफ्टी दिखाया है और वीकली चार्ट में भी एक मारूबोजू कैंडल के साथ ही ये ब्रेकआउट किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस ब्रेकआउट हो सकता है एक बार इसका जो पुराना हाई है 15,430 उसको रिक्लेम करे। इसके साथ साथ मैं एक दूसरा पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखिए यहाँ पे मैं एक हाफ सर्कल ड्रॉ करके रखा है। ये निफ्टी का जो फॉर्मेशन है ये एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन निफ्टी बना रहा है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट 15,330 के ऊपर होगा। अगर निफ्टी ये जो राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन करके चल रहा है इसको अगर निफ्टी 15,330 के ऊपर दो क्लोजिंग देके ब्रेकआउट करने में कामयाब हो जाए तो इसका टारगेट फ्रेंड्स बहुत बड़ा आता है। नीचे 14,200 से ऊपर 15,300, लगभग 1,100 पॉइंट, जो आप 15,300 से जुड़िएगा तो 16,400 टू 16,500 का टारगेट आ रहा है। अगर ये राउंडिंग बॉटम जो फॉर्मेशन निफ्टी बनाया है इसको अगर ब्रेकआउट कर दे तो इसके ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मोटा मोटा ये टेक्निकली हमें लग रहा है। इसके साथ अगर कुछ पॉइंट का डिस्कशन किया जाए, जो कॉरपोरेट रिजल्ट्स आ रहा है, कॉरपोरेट रिजल्ट सभी अच्छा आ रहा है, कोविड के केसेस भी गिर रहा है आहिस्ता आहिस्ता और ग्लोबल मार्केट मतलब यूएस मार्केट से अच्छा खासा सपोर्ट भी हम लोगों को मिल रहा है। ग्लोबल क्यूज भी अच्छा है, लोकल क्यूज भी अच्छा है, तो ये एक अच्छा टाइम है ऊपर जाने का, मतलब ये जा सकता है। देखिए शेयर बाजार में गारंटी के साथ कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं आज कह के जाऊंगा कि ये ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा है, कल ये गिर जाएगा, ऐसा बिल्कुल हो सकता है और मैंने ऐसा कभी किया भी नहीं। तो मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी के बात कर रहा हूँ कि ये ऊपर जाने का चांसेस हमें फिलहाल जो सीधा आंख से दिखाई दे रहा है उससे हमें ऊपर जाने का चांसेस लग रहा है। फ्रेंड्स मोटा मोटा मैंने अपना एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा है। अभी मैं कंक्लूजन के ऊपर आऊंगा। फ्रेंड्स अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट निफ्टी के ऊपर हर दिन सुबह टेक्निकल व्यू लेना चाहते हैं और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ आइडिया लेना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के जरिए एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कीजिए और वहां अपना पहला ट्रेड करने के बाद ट्रेड का स्क्रीनशॉट उसी लिंक के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर दीजिए। आप लोगों के पास भी हर दिन सुबह निफ्टी का टेक्निकल व्यू और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ स्टॉक आइडिया भी पहुंच जाएगा। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। फ्रेंड्स जिस जगह पे आ गया है अभी फिलहाल निफ्टी के लिए सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो सपोर्ट होगा 14,950। ये निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है 14,950, उस 14,950। उसके नीचे दूसरा सपोर्ट होगा 14,800 14,800, ये दूसरा सपोर्ट होगा। और तीसरा सपोर्ट होगा निफ्टी के लिए 14,600 14,600, ये निफ्टी के लिए तीसरा सपोर्ट होगा। अभी ऊपर में 15,200 टू 15,250 ये जोन एक क्रूशियल जोन होगा। इस जोन को डिसाइसिवली क्रॉस करना पड़ेगा और इसके ऊपर 15,330 ये भी एक और बढ़िया रेजिस्टेंस है। तो ऊपर में रेजिस्टेंस का काम करेगा 15,330 और उसके ऊपर
जो पुराना हाई है 15,430। ऊपर में छोटा छोटा रेजिस्टेंस लेवल में बता रहा हूँ। पहला रेजिस्टेंस लेवल ऊपर में 15,250, उसके ऊपर 15,330 और उसके ऊपर 15,430। ये तीनों रेजिस्टेंस लेवल ही बहुत क्रूशियल है। इसको डिसाइसिवली क्रॉस करके अगर नया हाई दिखाने में कामयाब हुआ तो निफ्टी थोड़ा बहुत और भी ऊपर की तरफ जा सकता है। पहले इसको होने दीजिए, उसके बाद उसका एनालिसिस किया जाएगा। जहाँ तक स्ट्रेटेजी का सवाल है फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजी प्लेन एंड सिंपल बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना पड़ेगा। किसी भी डीप मिले, सपोर्ट लेवल के नज़दीक मिले, चाहे सपोर्ट लेवल के नज़दीक ना भी मिले, किसी भी डीप पे डीप देखने से ही आप लोग 50 to 60 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ 100 to 120 पॉइंट्स के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स का कोशिश कीजिए। सेल ऑन राइस के लिए मैं एक बार आप लोगों को बता सकता हूं, जो पुराना टॉप है 15,430 उसके नज़दीक एक बार सेल ऑन राइस अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये जानते हुए कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का चांसेस 99% रहेगा। एक बार एक 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके जो लोग सेल ऑन राइस करना चाहते हैं एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं 15,400 के आसपास। फ्रेंड्स, मोटा मोटा एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा, कंक्लूजन आप लोगों के सामने रखा और उसके ऊपर क्या स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए वो भी आप लोगों के सामने रखा। पर आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले एक बार अपना खुद का जो फिनेंशियल एडवाइज़र है उनका सलाह लेके ही मार्केट में किसी रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।